वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। यूनिट्स कुछ नया लग रहा है यहाँ पर, और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जैसा मैंने चीज़ों को समझा है, एक नया कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यूनिट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसको लेके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक बेहतर यूज केस बनाने की कवायद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी किया गया है, और इसको पूरे इस तरीके से डिफाइन किया गया है जहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का भी यूज करते हुए इसमें नए यूज केस इस्टेब्लिश करते हुए उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अपने इस कंसेप्ट को हर जगह पहुंचाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं। शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन ये कामयाब हो सकते हैं। सो वी आर रेफरिंग इट्स ऑफिशियल वेब पोर्टल विच इज units.network। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर, इस पूरी वेबसाइट के अंदर इन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर जो इन्फिनाइट स्केलेबिलिटी की ऑप्शंस हैं उसे और एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस किस तरीके से किए जा सकते हैं, और कैसे यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने कोलैबोरेशन करते हुए इसके अंदर कुछ चीजें नई करने की कोशिश भी की है। सो व्हाट इज दिस L0 इन यूनिट्स नेटवर्क? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और वाइट पेपर कह लीजिए फॉर यूनिट्स नेटवर्क, जहां पर इन्होंने L1 और L2 ब्लॉकचेन के अंदर आने वाले उन सभी कंसेप्ट्स को, उन सब यूज केस के बारे में डिस्कस किया है, और कैसे यहाँ पर L0 एक अलग तरीके से नजर आने वाली ब्लॉकचेन है जहां पर ये इसमें कुछ नयापन लाने की भी बात करते हैं। व्हाट इज यूनिट नेटवर्क? Unit network is a layer 0 blockchain that uses restaking for consensus and a DAO power builder for launching chains। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है layer 0 blockchain की। अब जब हम layer 0 blockchain की बात कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे उसके बारे में भी बताया गया। और यहाँ पर ये जो रीस्टेकिंग कंसेंसस की बात करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर उस लेयर 0 ब्लॉकचेन के अंदर रीस्टेकिंग को कंसेंसस और डाओ पावर बिल्डर्स लॉन्चिंग चेन्स के तौर पे बना रहे हैं। डिजाइन फॉर बोथ स्केलेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज, यूनिट नेटवर्क अलाउ यूजर टू लॉन्च साइड चेन विदाउट डीप टेक्निकल नॉलेज। जैसे कोई एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, या यूं कह लीजिए कोई अपनी अलग से ब्लॉकचेन बनाना चाहता है और उस ब्लॉकचेन के अंदर और भी चीजों को ऐड करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर लेयर 0 ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा जो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो टूल्स और वो सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है जहां पर उनका यूज करते हुए वो इन चीजों को कर सके। क्योंकि यूनिट नेटवर्क इंश्योर्स दैट टोकन रिमेन लिक्विड while securing the network, making blockchain technology more accessible and flexible for both technical and non-technical users. The network's native token Unit 0 is used for governance, transaction fees and as a key component in launching new sidechain। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब शुरुआती दौर में क्रिप्टो को लाया गया था, बिटकॉइन को लाया गया, तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। ट्रांजैक्शंस करना लोग नहीं जानते थे, कैसे ट्रांसफर करना है, कौन सा वॉलेट एड्रेस कहाँ ऐड करना है, क्या वहां पर फीस रहेंगी, क्या वहां पे दूसरी चीजों को देखना होता है, ये लोगों को नहीं मालूम था। और आज के दौर में भी जो लोग क्रिप्टो से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को, उसके मायने उन्हें उस तरीके से नहीं पता है जैसा उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज उस हिसाब से यहाँ पर नहीं मिलता है। और जितने भी हमारे बड़े बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिप्टो को लेके, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको फ्री के एयर ड्रॉप्स की बात बताई जाती है, आपको बताया जाता है कि कैसे आपको इसमें पैसा डाल के प्रॉफिट कमाना है। बेसिक नॉलेज जो क्रिप्टो का है बहुत कम लोग जानते हैं। लिक्विडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, रिजर्व्स के क्या इश्यूज हो सकते हैं, केवाईसी डॉक्स है नहीं है, प्रोजेक्ट के पीछे क्या टीम है, क्या यूज केस है, क्या विजन है, क्या उनके मिशन है, किस तरीके से कम्युनिटी सोशल मीडिया में एक्टिव है, और क्या इनके कोलैबोरेशंस हैं, और कैसे इस पूरे इकोसिस्टम के साथ, प्रोजेक्ट के साथ ग्रोथ ली जा सकती है, इसके बारे में कोई भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स, क्रिप्टो यूट्यूबर जो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है, आपके साथ ये चीजें नहीं बताता है। हालांकि हम अपने पहले दिन से लेकर आज तक इन चीजों को लगातार अच्छे पैमाने पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, व्हाट मेक यूनिट्स नेटवर्क यूनिक? यूनिट नेटवर्क स्टैंड्स आउट फॉर इट्स मॉड्यूलर फ्रेमवर्क एंड रीस्टेकिंग कंसेंसस मॉडल। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यहां पर आपको ये रीस्टेकिंग फॉर कंसेंसस और डाओ पावर बिल्डर के तौर पे देखी जाती है, जहां पर इसमें रीस्टेकिंग कंसेंसस मॉडल को लाते हुए एक नया कंसेप्ट, जहां पर स्टेक करके आप दोबारा रीस्टेक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, कैसे यहां पर लेयर 0, लेयर 2 और लेयर 1 के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है। While traditional layer 0 solution require substantial technical expertise,
Units network modular tool make it easy to build and scale blockchain network without coding और programming skill। अब मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आप चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो यहां पर इस तरीके से इनको बताने की बात करते हैं इस पूरे यूनिट नेटवर्क के अंदर। Model also keeps token liquid, allowing participant to secure the network without locking up their assets। अब यहां पर बात करते हैं रीस्टेकिंग मॉडल्स की, जहां पे आपके टोकन्स लिक्विड स्टेट में तो हैं, लेकिन इसके साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस नेटवर्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से विदाउट लॉकिंग अप देयर एसेट्स भी सिक्योर रहते हैं। एडिशनली यूनिट नेटवर्क आर्किटेक्चर डज नॉट रिक्वायर लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन, मेकिंग इट इनहेरेंटली स्केलेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मैनेज एज द नेटवर्क एक्सपैंड। अब क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने उन साइड चेन्स की बात की है, साइड चेन प्रोटोकॉल्स की बात की है, एक्सटेंडेड कंसेंसस जिसे कहा जा सकता है, दैट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन लेयर 0 वेव्स के तौर पे हम देख पा रहे हैं। तो L1 यूनिट्स नेटवर्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ एक वेव्स नेटवर्क क्रिएट होता है, और L1 का जो अनदर नेटवर्क है वहां पर भी आपको चीजें उसी तरीके से डिफाइन करके दिखाई गई हैं, जहां पर आप इस पूरे वेव्स नेटवर्क के अंदर देख पा रहे हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर इन्होंने अपने इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इस रोड मैप को भी लाया है, जहां पर ये कहते हैं कि आने वाले समय में हमने इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर चीजों को किया है, और ये एक डेफिनेटिव पीरियड के तौर पे देखा जा सकता है, जहां पे ये कहते हैं कि आने वाले 2025 के अंदर हम यहां पर जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी एनहांस द नेटवर्क विद कटिंग एज इंटरचेन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट अलाउज फॉर द लॉन्च ऑफ न्यू चेन बेस्ड ऑन डिफरेंट जीरो नॉलेज अप्रोचेस की बात करते हैं। तो स्प्रिंग 2025 यानी कि बसंत ऋतु आते आते यहां पर आपको इसमें इपूच ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि बाय लेवरेजिंग डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसिंग अलोंगसाइड जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी द यूनिट नेटवर्क सेट्स अ न्यू स्टैंडर्ड इन अचीविंग मोर रोबस्ट एंड एफिशिएंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहां पर ये ग्रेटर इंटीग्रिटी की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी विद इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और इसी तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इस रोड मैप को इन्होंने 2026 तक एक्सटेंड किया है, जिसके अंदर ये शार्ड्स ईपोच की बात करते हैं, उसके साथ ये बात करते हैं फाउंडेशन ईपोच की, जो इस पूरे अगले साल के इस दरमियान हम चीजों को देख, और यहाँ पर जैसा इन्होंने किया है पिछले इस अगर हम साल की बात करते हैं पूरे इस साल की, तो यहाँ पर इन्होंने भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर इनका खुद का यूनिट का टोकन है, उसके साथ रीस्टेकिंग मॉडल, उसके साथ यहाँ पर इन्होंने डाउ की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसके वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस रोड मैप के हिसाब से डिफाइन की गई हैं। और इसी इकोसिस्टम्स के अंदर ये कहते हैं कि वी हैव अ सेट स्टैंडर्ड जहां पे ब्लॉकचेन इन अ फ्यू क्लिक्स, ओमनी चेन इंटरऑपरेबिलिटी, फुली ट्रस्टलेस इंटरचेन इंटरऑपरेबिलिटी बेस्ड ऑन लेयर 0 कंसेंसस है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की बात करते हैं, विच इज एक्सटेंडेड कंसेंसस एल्गोरिथम ग्रांट्स ब्लॉकचेन मॉड्यूलैरिटी। थर्ड है प्रूफ ऑफ रीस्टेक, विच इज लेयर 0 इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर रीयूज टू अचीव कंसेंसस इन ऑल कनेक्टेड चेन्स की बात करते हैं। इसके साथ रीडिफाइन क्या है? रीडिफाइन मतलब नेटिव रीस्टेकिंग है। ऑल इकोसिस्टम लिक्विडिटी इज ऑटोमेटिकली रीस्टेक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, आपके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को क्या करेंगे? ये रीस्टेक कर देंगे। रीस्टेक करने से क्या होगा? जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करने की अप्रोच लगा रहे हैं। RWA स्टेबल कॉइन यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स की जो स्टेबल कॉइन है उसे भी रीस्टेक करके हाइब्रिड RW स्टेबल कॉइन मेक द इकोसिस्टम्स RW रेडी। तीसरा है चेन एग्नोस्टिक ब्रिजेस है, जिसे CAB कहा जाता है। ऑल इकोसिस्टम्स ब्लॉकचेन हैव एक्सेस टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी विद ऑटोमेटिक रीस्टेकिंग है। तो क्यों है ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है? कहीं ना कहीं स्टेकिंग और रीस्टेकिंग के बीच के जो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने के लिए है, विच इज इन्फिनाइट चेन, इन्फिनाइट स्केलेबिलिटी एंड ऑल इंटरकनेक्ट विद साइड चेन और एक्सटेंडेड कंसेंसस की ये बात करते हैं। तो जो गवर्नेंस टोकन है वो है यूनिट 0 टोकन, which is integral to unit network, offering various essential utility that support network functionality, governance and growth। अब इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर यूनिट 0 कहां पर यूज हो सकता है उसको समझने के लिए मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले यूनिट 0 आपके रीस्टेकिंग कंसेंसस मैकेनिज्म में यूज होगा, ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा, डाउ गवर्नेंस के लिए यूज होगा, साइड चेन लॉन्च फीस के लिए यूज होगा, और रिवार्ड्स फ्रॉम डाउ पावर्ड बिल्डर्स के थ्रू इसे भी यूज किया जा सकता है, जहां पे यूनिट 0 होल्डर्स आल्सो गेन एक्सेस टू रिवार्ड्स फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च ऑन यूनिट्स नेटवर्क है। तो इस तरीके से यहां पर इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर इसे लाया गया। बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। यूनिट 0 इज द प्रोजेक्ट नेम, यूनिट 0 इज द टोकन नेम, रैंकिंग 2996 की है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 45 के करीब चल रहा है, डाउन बाय 33.62% के हिसाब से शुरू से लेके अभी तक का ये लाइव चार्ट है। यहाँ पर इसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, विच इज 100 मिलियन यूनिट 0 टोकन देखने को मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई 2 महीने पहले 322 रुपए गया था, ऑल टाइम लो
14 डेज पहले 37.17 गया था, जिससे आज ये 23% के प्राइस पर है। आप इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज जिसमें सेंट्रल एक्सचेंज डेक्स पे इजीली बाय कर सकते हैं, जिसमें MEXC, गेट आई, बिंगेक्स, एल बैंक, यूनिस्वैप वर्जन 2, WX नेटवर्क है और दूसरे डेक्स पे भी आप इसे इजीली ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे, ऑल टाइम लो उस पूरे एक एंट्री पॉइंट पे आ गया जहां पे आपको इसमें निवेश करना काफी सस्ता पड़ सकता है। लेकिन इस चीज को भी समझना है कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद एक भी बार ये इसने कोई अच्छा यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया है, जिसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे टीम शायद उस तरीके से इस क्रिप्टो में शायद अपनी उतना एफर्ट्स नहीं लगा रही है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे आप निवेश करने से पहले आपको थोड़ा समझना है और निवेश करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेनी है, क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अभी हमें उतना कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स नजर नहीं आती हैं। सेंटीमेंट्स भी कुछ इस तरीके से हैं जहां पर इसमें अभी एंट्री लेने के लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, लेकिन एंट्री लेके आप करेंगे क्या जब ये इसमें आपको रिटर्न्स उस तरीके से नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में भी उस तरीके से लोगों को नहीं बताया गया, ना ही तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानता है। बशर्ते अगर मार्केटिंग प्रमोशन इसमें होते हैं तो एक अच्छी खासी नई लिस्टिंग अगर इसमें कर देते हैं तो हल्का सा पंप हम इसमें भी देख पाएंगे। सो दोस्तों, यूनिट जीरो के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि नया कंसेप्ट मुझे लगा, जहां पे स्टेकिंग रीस्टेकिंग की बात करते हैं, साइड चेन्स की बात करते हैं, पैरा चेन्स की बात करते हैं, और कैसे यहाँ पर इसका मेननेट लाइव होने के साथ इसमें कुछ नई होप भी हमें नजर आती है। तो फिलहाल ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने यूनिट्स के ऊपर आपको दिया। वीडियो पसंद है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।